हेलो स्टूडेंट, मैं गजेंद्र सिंह आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोगों ने मिक्सिंग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने लगभग मिक्सिंग को ख़त्म कर लिया है। यानी हम लोग मिक्सिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने उसके मैकेनिज्म के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी और आई जस्ट होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के क्रम में आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मिक्सिंग। यानी वे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनको हम मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। वो मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर ले या फूड इंडस्ट्री की बात कर ले, हर जगह मिक्सिंग का प्रोसेस अनिवार्य रूप से होता है और उसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से हम लोग मिक्सिंग का प्रोसेस कर सकें। जैसे कि हम लोग घर पे देखते हैं कि हम लोग के घर पे भी मिक्सिंग के बहुत सारे साधन अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था खलबट्टा के बारे में, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ये सारे मिक्सिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, साइड रिडक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब दवाओं को तैयार किया जाता है या फूड इंडस्ट्रीज में भोजन ड्राई फूड तैयार किए जाते हैं तो एक मिक्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस बन जाता है जिसको किए बिना हम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो मिक्सिंग के लिए सहायक होते हैं। तो हम देखेंगे कि इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग। तो इक्विपमेंट को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो जाएगा फॉर सॉलिड मिक्सिंग, सेकेंड लिक्विड मिक्सिंग, थर्ड सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिए, सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग और सेमी सॉलिड मिक्सिंग। यानी हम लोग को अगर सॉलिड मिक्सिंग करना हो तो कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होता है, अगर लिक्विड मिक्सिंग करना हो तो कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और सेमी सॉलिड मिक्सिंग करना हो तो कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर हम सॉलिड मिक्सिंग की बात करें तो इसमें मेन रूप से 2 मिक्सर आते हैं, एजिटेटेड पाउडर मिक्सर और डबल कोन मिक्सर। यानी अगर हमें किसी पाउडर ग्रेनुअल्स का अगर हमको मिक्सिंग करना है तो उसके लिए हम एजिटेटेड पाउडर मिक्सर या डबल कोन मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड मिक्सिंग की बात करें तो लिक्विड मिक्सिंग करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे अवेलेबल हैं इक्विपमेंट। जैसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिल्वर्सन मिक्सर, कोलाइडल मिल, ट्विन सेल या भी कोन ब्लेंडर होता है, प्रोपलर मिक्सर होता है और होमोजेनाइजर होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हैं जिसको हम लोग लिक्विड मिक्सिंग के लिए या लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, जैसे मान लीजिए सस्पेंशन इमल्शंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, मेन रूप से इमल्शन के लिए। वैसे ही सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए, सेमी सॉलिड आप लोग को पता ही होगा, जैसे कोलाइडल स्टेट उसको बोलते हैं जो न ही सॉलिड स्टेट में आता है न ही लिक्विड स्टेट में आता है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच का ये कड़ी होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए जैसे हो गया क्रीम ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें सेमी सॉलिड में आ जाती हैं, पेस्ट हो गया। तो प्लेनेटरी मिक्सर और ट्रिपल रोलर मिक्सर, ये प्लेनेटरी मिक्सर और ट्रिपल रोलर मिक्सर का प्रयोग हम लोग सेमी सॉलिड मिक्सिंग के रूप में करते हैं। तो ये हम एक प्रकार से छोटा सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो सॉलिड मिक्सिंग में आ जाएगा एजिटेटेड पाउडर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर। हम लोग अब इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे।
कि इनका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको कितने मात्रा में यूज किया जा सकता है, कौन सा किस प्रोडक्ट को मिक्सिंग करने के लिए सूटेबल होता है, इस चीज़ को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड मिक्सिंग में बात करेंगे डबल कोन मिक्सर का। तो डबल कोन मिक्सर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से फिगर बना लिया है, तो फिगर देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसका नाम डबल कोन मिक्सर क्यों पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें दो कोन होते हैं, इन्हीं दो कोन के आधार पे इसको हम डबल कोन मिक्सर कहते हैं। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले कोई भी इक्विपमेंट होता है तो किसी न किसी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी किसी न किसी मैकेनिज्म के आधार पे ही काम करता है। वो मिक्सिंग हो या साइज रिडक्शन हो या फिल्ट्रेशन हो या कोई भी प्रोसेस होता है, तो वो किसी न किसी मैकेनिज्म के आधार पे ही काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग एंड शियरिंग एक्शन। तो ये किस पे बेस पे काम करता है? टम्बलिंग एंड शियरिंग एक्शन के बेस पे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों टम्बलिंग किसको बोलते हैं? टम्बलिंग का एग्जांपल हम सबसे बढ़िया ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए, टम्बलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे जब हम मकान बनाते हैं और छत का जो सीमेंट गिट्टी बालू जो मिक्स करता है जो मशीन, तो जिसमें हम लोग उसको गिट्टी बालू पानी सीमेंट डाल के मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं टम्बल्स, यानी उसी को बोलते हैं टम्बलिंग। वो घूमता रहता है और उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं वो आपस में मिक्स होती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं टम्बलिंग एंड शियरिंग एक्शन। और मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग में हमने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि शियरिंग एक्शन क्या होता है। तो ये शियरिंग और टम्बलिंग एक्शन के मैकेनिज्म पे काम करता है। शियरिंग एक्शन में मैंने खलबट्टा का एग्जांपल दे के बताया था कि जैसे खलबट्टे के अंदर हम जितने भी इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट मिक्स करने हैं उसको ले लेते हैं, और हम जब उसको पेस्टल से कूटते हैं तो जो उसके नीचे कंपोनेंट पड़ते हैं या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो क्या होते हैं? शियरिंग फोर्स से अपने स्थान से शिफ्ट होते हैं और फिर वहाँ पे नए कंपोनेंट या नए इंग्रेडिएंट वहाँ पे आ जाते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है, जिसके वजह से वो जितने भी कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी शियरिंग फोर्स काम करेगा और टम्बलिंग काम करेगा। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, यानी इसकी बनावट की बात कर लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक हॉलो सिलेंडर बना होता है, यानी ये एक हॉलो सिलेंडर का होता है, खाली सिलेंडर नुमा होता है। इसमें दो कोन होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल कोन मिक्सर। और दोनों कोन पे ये लिड लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम इसमें जो भी कंपोनेंट या जो भी इंग्रेडिएंट हमको मिक्स करने हैं उसको यहाँ से हम फिल कर सके और उसको मिक्स होने के बाद निकाल सकें। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये एक शाफ्ट के द्वारा, यानी हम ऐसे कह लें कि ऐसे शाफ्ट के द्वारा ये ऐसे ऐसे मोशन करता है। और इसमें एक बात हमको ध्यान देना होता है, ये पूरा रोटेट नहीं करता है, ये बल्कि ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो शाफ्ट होता है ये मोटर के द्वारा जुड़ा होता है। मान लीजिए यहाँ पे मोटर है और मोटर के द्वारा ये जुड़ा रहता है। जब मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गई इसकी बनावट की बात। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है 5 kg से 200 kg तक, यानी ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। अगर हमको जितने मात्रा में हमको मिक्सिंग करना होता है उसके हिसाब से हम इसका सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मिक्सर हमको ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसका जो रेंज होता है 5 to 200 kg होता है, और जो इसका रोटेशन का स्पीड होता है वो 30 to
100 RPM होता है, यानी 1 मिनट में ये 30 से 100 राउंड पर मिनट लगा सकता है। ये मतलब नॉर्मल रेंज होता है जिसके द्वारा हम ये मिक्सिंग करते हैं। और इसमें जो भी मटेरियल हम लोड करते हैं वो 50 से 60% मतलब इसमें हम मटेरियल लोड करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 200 kg का है टोटल, अगर ये टोटल 200 kg का है तो हम इसमें जो भी मटेरियल हमको मिक्स करना है वो केवल हम 100 kg ही लोड करेंगे। 100 या 110-20 kg तक हम इसमें लोड कर सकते हैं, जिससे हम क्या होगा कि इसमें जगह रहेगा, जगह जब इसमें रिक्त स्थान रहेगा तभी ये आपस में मिक्स होने के लिए पूरा तरीके से अवेलेबल होगा जगह, जिससे वो आसानी से मिक्स हो सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा डबल कोन मिक्सर। इसमें और इसके अलावा विशेष कुछ नहीं होता है। हमको इसमें मेन बातें क्या ध्यान रखनी है पेपर की दृष्टि से, कि सबसे पहले हमको इसका फिगर याद रखना है। तो फिगर बिल्कुल इजी है। इसको ये 2 स्तंभ के द्वारा एक शाफ्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी हम फिगर हम आसानी से बना सकते हैं। एक बार देखने के बाद भूलने वाली चीज़ नहीं है। और इसके बाद हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये क्या हो गया, टम्बलिंग एंड शियरिंग एक्शन। हमको बस इतना याद रखना है कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो टम्बलिंग एंड शियरिंग एक्शन होता है। जो रेंज होता है 5 से 200 kg होती है। और इसका जो रोटेशन का जो गति होता है, जो रोटेशन का गति होता है वो 30 से 100 RPM होता है। अगर हम इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो इसको हमको ये होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज हम या तो इन जो बोलते हैं कैप्सूल के पाउडर को मिक्स करने के लिए, ठीक है, यूज में कैप्सूल के पाउडर होते हैं उनको मिक्स करने के लिए, या ग्रेनुअल्स के मिक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा डबल कोन मिक्सर के क्या होता है, इसका कैसे वर्क करता है, लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एजिटेटेड पाउडर मिक्सर क्या होता है। सॉलिड मिक्सिंग में हम लोगों ने 2 इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना था। पहला था डबल कोन, दूसरा हो जाएगा एजिटेटेड पाउडर मिक्सर। तो हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आप लोग के मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एजिटेटेड पाउडर मिक्सर के बारे में। तो यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, जबकि हमारा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग को थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पेपर में थोड़ा अच्छा फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे फिगर से नहीं हो पाएगा। मैं बस आप लोग को समझाने के लिए फिगर बना लिया हूँ, इससे आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो। तो आइए हम बात करते हैं सॉलिड मिक्सिंग के दूसरे इक्विपमेंट यानी एजिटेटेड पाउडर मिक्सर के बारे में। तो एजिटेटेड पाउडर मिक्सर के बारे में हम आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कैसा होता है। इसमें भी क्या है, ये एक शाफ्ट होता है और यहाँ पे ये बेयरिंग के थ्रू ये रोटेट करता है और ऐसे इसका स्टैंड होता है, कुछ इस अनुसार इसका स्टैंड होता है। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो एजिटेटेड पाउडर मिक्सर होता है वो कन्वेक्टिव एंड शियर मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है। अगर आप लोग को ये कंफर्म नहीं है कि कन्वेक्टिव एंड शियर मैकेनिज्म क्या होता है, तो इससे पिछली क्लास का जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसको आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कन्वेक्टिव एंड शियर मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। फिर भी मैं इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इसमें वो प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन देखिए, अगर हम किसी भी इक्विपमेंट की बात करते हैं, किसी भी चैप्टर के, मान लीजिए वो साइड रिडक्शन हो, मिक्सिंग हो
या चाहे सेपरेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, जो भी चैप्टर हो, अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो मेन रूप से इक्विपमेंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना रहता है कि उसका सबसे पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, यानी हमको उसका मेन प्रिंसिपल, यानी अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम 2-3 लाइन में पूरा बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमको मेन चीज़ें याद करनी है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट है तो वो किस मैकेनिज्म यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहला चीज़ हमको ये ध्यान में देना होगा कि अगर हम किसी भी इक्विपमेंट के बारे में पेपर में लिख रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल हमको ज़रूर लिखना होगा। उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसके बाद आता है प्रिंसिपल के बाद नंबर आता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में फिगर मस्ट होता है। कंस्ट्रक्शन में हमको फिगर बनाना ही बनाना है और इसी फिगर को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अगर टाइम हम लोग के पास कम है, अगर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो हम बस उसको फिगर को अच्छे से बना के और उसको हम लेबल्ड कर देंगे, यानी सबका नाम हम लिख देंगे। तो इससे हमारा कंस्ट्रक्शन लगभग पूर्ण हो जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा जो हेडिंग होता है वो होता है वर्किंग, यानी जो हम इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं वो वर्क कैसे करता है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है वो वर्किंग होता है, और वर्किंग के बाद हम बात करते हैं उसके यूज या एप्लीकेशन के बारे में, यानी हम उस इक्विपमेंट का यूज किस में करते हैं और कहाँ करते हैं। और उसके बाद उसके मेरिट और डीमेरिट, यानी हम अगर इस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसकी बात करें कि इसमें मेरिट क्या हो सकता है, तो इसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि इसमें जो इंस्टॉलेशन स्पेस है बहुत ही कम लगता है। यानी हम तो अगर इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, यानी इसको हमको कहीं रख के चलाना है तो बहुत ही कम जगह लगेगा और वहाँ पे हम इसको आराम से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसका जो मिक्सिंग स्पीड होता है बहुत ही फास्ट होता है, और इसमें हम सॉलिड लिक्विड और लिक्विड मिक्सिंग आसानी से, सॉलिड लिक्विड आसानी से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये इसके मेरिट हो गए। और इसी के आधार पे हम अगर इसको डिमेरिट लिखना चाहें तो कुछ कॉमन डिमेरिट्स होते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, या हम लिख सकते हैं कि पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, या तीसरा हम लिख सकते हैं कि चूँकि इसमें हम ये मोटर पे चलता है और इसके अंदर हम सॉलिड पार्टिकल्स रख के मिक्स करते हैं तो इसमें से नॉइजी हो सकता है, आवाज़ ज़्यादा मात्रा में आ सकती है। या सॉलिड अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर निकल सकती है, जो व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये सारे कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमको अपने दिमाग में लानी है और उसको पेपर के टाइम ध्यान देके लिखना है। तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल हमारा हो गया कि ये प्रिंसिपल हमारा कन्वेक्टिव और शियर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसको हम इसके अंदर समझाएंगे कि कैसे कन्वेक्टिव काम कर रहा है और कैसे कब शियर काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये इसमें सबसे जो मेन कंस्ट्रक्शन है ये हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। ये पूरा हॉलो सिलेंडर होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और उसके बीचों बीच एक ये शाफ्ट पे फिट रहता है, यानी इसके बीचों बीच एक शाफ्ट होता है, मूविंग शाफ्ट, जिसके द्वारा ये पूरा सिलेंडर ऐसे सर्कुलर वे में मूव करता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बेयरिंग लगे होते हैं जो इसको ऐसे मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसी शाफ्ट के द्वारा थ्रू ये ब्लेड्स या हेलिकल्स ब्लेड्स बोल सकते हैं, ये इसी शाफ्ट के जो सेंटर में हम लोग को शाफ्ट दिख रहा है इसके द्वारा ये हेलिकल्स ब्लेड लगे होते हैं। और इसमें 2 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। एक ब्लेड ऐसा होता है कि वो इसमें जो भी चीज़ें हमको मिक्स करनी है उसको इस तरफ भेजेगा, और उसमें जो ये हम एक ब्लेड को डॉट कर दिए हैं तो ये दिख रहा है कि एक दूसरा ब्लेड है, ये दूसरा ब्लेड है। तो जो ये डॉट वाला ब्लेड है वो मटेरियल को इस तरफ भेज रहा है
तो ये वाला जो ब्लेड है वो मटेरियल को इस तरफ भेज रहा है, यानी ऐसे ही मटेरियल कभी इस साइड कभी इस साइड इस साइड इस साइड आता जाता रहेगा, और जिससे हमारा जो मिक्सिंग है इजीली हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे एक लीड लगा होता है जिसके द्वारा जो भी हमको मटेरियल मिक्सिंग करना है उसको हम यहाँ से फिल कर देते हैं, लोड करते हैं। और यहाँ पे डिस्चार्ज प्लेट लगा होता है, यहाँ से हम इसको ओपन करके और मटेरियल मिक्स होने के बाद यहाँ से हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका वर्किंग क्या होता है, यानी ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग में ये देखेंगे कि हमको जो भी मटेरियल इसमें मिक्स करना है यहाँ से हम लोग उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, जो भी मटेरियल हमको मिक्स करना है यहाँ से हम लोग फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जब हम यहाँ से, ये हमारा ड्राइव शाफ्ट है और ये एक मोटर के थ्रू जुड़ा रहता है। जब हम यहाँ पे स्विच स्टार्ट ऑन करेंगे, जब हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो ये मोटर के थ्रू ये शाफ्ट घूमने लगेगा और इसके थ्रू ये ब्लेड भी शाफ्ट के थ्रू घूमने शुरू कर देंगे। और इस शाफ्ट के, इस ब्लेड के, हेलिकल्स ब्लेड के द्वारा जो मटेरियल है इधर की तरफ जाएंगे और इस ब्लेड के थ्रू वही मटेरियल इस साइड को जाएंगे। तो जो ये वाला ब्लेड है वो काफ़ी तेज गति से जो भी इसमें मटेरियल रहेगा जिसको हमको मिक्स करना है, काफ़ी तेज गति से इस साइड भेजेगा, और जो ये ब्लेड है वो भी इस मटेरियल को इस साइड भेजेगा। तो हमको इसमें ये देखना है इसमें कब कन्वेक्टिव काम करता है और कब शियर काम करता है। तो कन्वेक्टिव कब काम करता है, जब ब्लेड किसी भी सैंपल को या किसी भी इंग्रेडिएंट को, जब ब्लेड के थ्रू ये जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें डाले हैं मिक्स करने के लिए, जब वो ब्लेड के थ्रू ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे गिरता है। यानी अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो जैसे आप लोग हार्वेस्टर देखते होंगे, हार्वेस्टर जो गेहूँ और धान की कटाई करता है हम लोग की तरफ, तो उसके अंदर जो जब हम गेहूँ कटाई हो जाता है और जब गेहूँ गिराता है तो उसको जो देखेंगे जो पाइप होता है उसमें ऐसे ही ब्लेड लगे होते हैं, हेलिकल ब्लेड, जिसके सहारे जो गेहूँ हो या धान हो वो नीचे गिरता रहता है उसी ब्लेड के सहारे। तो कुछ उसी तरह का ये ब्लेड लगे होते हैं, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो वो ब्लेड के थ्रू क्या होता है, ब्लेड के थ्रू वो ऊपर जाता है और जब ऊपर जाता है तो फिर नीचे गिरता है, जो ऊपर से नीचे गिरता है पार्टिकल्स, तो वहाँ पे काम करता है कन्वेक्टिव, वहाँ पे काम करता है कन्वेक्टिव। और जब ये हेलिकल्स ब्लेड पार्टिकल्स को इधर मूव करेंगे और ये ब्लेड इधर मूव कर रहा है, यानी ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है पार्टिकल्स को, तो जब दोनों तरफ से मूविंग होगा और वो आपस में जब जाके टकराएंगे पार्टिकल्स, तो तब काम करता है हमारा शियर। तो इस प्रकार कन्वेक्टिव और शियर प्रिंसिपल पे जो हमारा एजिटेटेड पाउडर मिक्सर है काम करता है। अगर हम इसकी यूज की बात करें तो फाइनली पाउडर, यानी बहुत ही फाइन पाउडर होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। वेट पाउडर, स्टिकी या प्लास्टिक सॉलिड्स जो होते हैं, यानी कुछ ऐसे मटेरियल, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जो स्टिकी होते हैं यानी चिपचिपे होते हैं, तो उसको भी हम इसमें आसानी से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये दोनों तरफ से ब्लेड लगे होते हैं तो वो आपस में पार्टिकल्स को एग्रीगेट नहीं करने देते हैं, यानी आपस में चिपकने का ज़्यादा चांस नहीं देते हैं। उसके बाद दे रहा है कि इट इज सुटेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड मिक्सिंग, यानी अगर हमको सॉलिड और लिक्विड का मिक्सिंग करना है या सॉलिड मिक्सिंग करना है तो भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये लीड हमेशा, ये मतलब जो पूरा सिलेंडर होता है पूरा फुली मतलब बंद होता है, क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें पाउडर मिक्सिंग करते हैं तो इसमें से कुछ डस्ट या कुछ पाउडर इसमें से बाहर निकलते हैं,
तो अगर कुछ पाउडर बाहर निकलते हैं तो इससे हमारा एक तो इन्वायरमेंट भी जो हम जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ जो ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, और हमारा कुछ इसमें जो मटेरियल मिक्स कर रहे हैं उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी जा सकती है या कमी आ सकती है, तो इसलिए ये पूरा पैक्ड होता है। और अगर हम इसके कुछ मेरिट की बात करें, मेरिट और डिमेरिट इसके क्या होते हैं, तो इसको हम देख लेंगे कि इसका जो इंस्टॉलेशन स्पेस होता है काफ़ी कम होता है, यानी अगर हमको थोड़ा सा भी जगह है इसको रखने के लिए तो हम उतने में इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिमेरिट की बात करें तो इट्स शेयरिंग एक्शन इज कंपेरेटिवली लेस देन सम अदर मिक्सर, इट हैज़ फिक्स स्पीड ड्राइव। और अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें तो जो इसका जो शेयरिंग एक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कन्वेक्टिव एक्शन काम करता है, और शेयरिंग एक्शन जो होता है अदर इक्विपमेंट की अपेक्षा थोड़ा कम काम करता है। तो ये एक तरह से हमारा इसमें क्या होता है, डिमेरिट में आ जाएगा। और लेकिन मेरिट में क्या आता है, ये बहुत ही फास्ट होता है और इसमें हम आसानी से लार्ज अमाउंट में मटेरियल को जल्दी से मिक्स कर सकते हैं। और इस प्रकार जो हमारा इक्विपमेंट जो है सॉलिड मिक्सिंग का दो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिक्विड मिक्सिंग और सेमी सॉलिड मिक्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रोपेलर के बारे में पढ़ लेंगे, कोलाइडल मिल के बारे में पढ़ लेंगे, ट्रिपल रोलर, ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो पेपर में हमेशा पूछते रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे जो अभी हम बताए थे, जो डबल कोन मिक्सर, तो जो हम लिक्विड मिक्सिंग में अभी हम बताए थे कि वी शेप्ड होता है, इसको बोलते हैं ट्विन शेप्ड, वी शेप्ड या इसको बोलते हैं ट्विन शेप्ड मिक्सर। ये लिक्विड मिक्सिंग के काम आता है और ये भी बिल्कुल डबल कोन मिक्सर के से भी होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, तो इसमें अंतर ये हो जाता है कि उसमें डबल कोन था और ये कुछ भी शेप का होता है और इसमें 3 कोन होते हैं। बाकी इसके प्रिंसिपल और वर्किंग सब सेम होता है। डबल कोन मिक्सर का एकदम सेम होगा, जो प्रिंसिपल डबल कोन मिक्सर में हम लोग पढ़े थे वही इसमें भी होगा, और जो वर्किंग हम लोग डबल कोन का पढ़े थे वही इसमें भी होगा। बस इसका क्या चेंज हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में यही होता है कि इसमें ये वी शेप का होता है और ये जो एंगल होता है, ये दो पाइपों के बीच का जो एंगल होता है वो 75 से 90 डिग्री हो सकता है, 75 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको पढ़ा देंगे। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो हमको लिक्विड मिक्सिंग में इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको लिक्विड मिक्सिंग में सिल्वर्सन मिक्सन कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो भी एकदम इजी होता है। उसमें भी मतलब अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसको हम बस समझा देंगे कि हाँ इसकी प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसा काम करता है, कंस्ट्रक्शन। हम मेन हमारा जो फोकस रहेगा इसी पर रहेगा, और बाकी जो इसके यूजेज हैं, मेरिट हैं, डिमेरिट्स हैं, ये आप लोग बुक की सहायता से आप लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि चूँकि ये पहला क्लास नहीं चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि फार्मास्यूटिक्स के जो और चैप्टर हैं उनको भी हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख के और पूरा का पूरा कवर करें, और साथ ही साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करें। धन्यवाद।